राजनीति की भीड़ में अक्सर जनता की आवाज खो जाती है। बड़े वादे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन जमीन पर लोगों की परेशानियां वैसी ही बनी रहती हैं। ऐसे में जब कोई नेता जनता के बीच से उठकर उन्हीं की भाषा में उन्हीं के दर्द को अपनी आवाज बनाता है तो उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देती है। रुचि वीरा का नाम आज मुरादाबाद की गलियों में इसी उम्मीद का दूसरा नाम बन गया है। वे सिर्फ एक सांसद नहीं है, बल्कि लोगों के लिए एक हिम्मत है। एक ऐसी नेता जो बंद दरवाजों के पीछे नहीं, बल्कि धूप और धूल में जनता के साथ खड़ी मिलती है। उनकी राजनीति फाइलों और दफ्तरों से नहीं, बल्कि लोगों के आंसुओं और मुस्कुराहटों से चलती है। ये कहानी किसी फिल्मी पटकथा जैसी नहीं है, बल्कि हकीकत की जमीन पर लिखी गई है। रुचि वीरा का मुरादाबाद से रिश्ता चुनाव जीतने के बाद नहीं बना, बल्कि यह रिश्ता संघर्ष की नींव पर खड़ा हुआ है। जब रामगंगा के किनारे बसे हजारों परिवारों पर बेघर होने का खतरा मंडराया तो वे ढाल बनकर खड़ी हो गईं। प्रशासन के आदेश और बुलडोजर के डर के सामने उन्होंने लोगों का हाथ थामा और कहा कि किसी का घर नहीं उजड़ेगा। यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था, बल्कि एक वादा था जिसे उन्होंने पूरी ताकत से निभाया। मुरादाबाद, जिसे दुनिया पीतल नगरी के नाम से जानती है, उसकी असली चमक कारीगरों के पसीने से है। जब शहर की पीतल भट्टियां ठंडी पड़ गईं, तो लाखों घरों के चूल्हे बुझने की नौबत आ गई। कारीगरों की आंखों में बेबसी थी और भविष्य पर सवालिया निशान लगा था। उस मुश्किल घड़ी में रुचि वीरा ने कारीगरों की लड़ाई को अपनी लड़ाई बनाया। उन्होंने दिल्ली तक आवाज पहुंचाई, अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक हर दरवाजा खटखटाया। उनका जुनून सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि शहर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को बचाना था। जब रमजान के महीने में साप्ताहिक बाजार बंद करने का आदेश आया तो छोटे छोटे दुकानदारों की रोजी रोटी पर संकट आ गया। ये उनके लिए सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि पूरे महीने की उम्मीद थी। रुचि वीरा ने इस दर्द को समझा। उन्होंने तुरंत मोर्चा संभाला और प्रशासन से बात करके बाजारों को फिर से खुलवाया। मुरादाबाद के असालतपुरा में जब मॉब लिंचिंग की दर्दनाक घटना हुई और एक बेगुनाह की जान ले ली गई तो पूरा इलाका डर और गुस्से में था। ऐसे वक्त में अक्सर नेता चुप रहना पसंद करते हैं, लेकिन रुचि वीरा ने अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने पीड़ित परिवार के आंसू पोंछे, उन्हें इंसाफ का भरोसा दिलाया और सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जब सरकार वक्फ बिल लेकर आई तो उन्होंने इसके खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया। उन्होंने महसूस किया कि यह बिल उनके क्षेत्र के लोगों की भावनाओं और अधिकारों से जुड़ा है। संसद में उनकी बहस सिर्फ आंकड़ों और कानूनों पर नहीं थी, बल्कि इसमें उन लोगों की चिंताएं शामिल थीं जिन्होंने उन्हें चुनकर भेजा था। वे एक ऐसी शेरनी की तरह हैं जो अपने लोगों की रक्षा के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार है। जन सेवा का जज्बा अक्सर विरासत में मिलता है। रुचि वीरा का परिवार हमेशा से शिक्षा और समाज सेवा के कामों से जुड़ा रहा है। उनके ससुर कुंवर सत्यवीर बिजनौर से 3 बार विधायक और मंत्री रहे। उनके पति उदयन वीरा भी जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पर जनता की सेवा कर चुके हैं। इस परिवार ने बिजनौर और आसपास के इलाकों में 11 शिक्षण संस्थान चलाए हैं। वह सिर्फ कोई पॉलिटिशियन नहीं है, उन्होंने बिजनौर को एमएलए के रूप में रिप्रेजेंट किया है और 2 बार डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रेसिडेंट रही हैं। इसका मतलब है कि वह जानती हैं कि लोकल लोगों के लिए काम कैसे किया जाता है। उन्होंने मुरादाबाद के लोगों के दिलों में जो जगह बनाई है वह सिर्फ उनके कामों का नतीजा नहीं, बल्कि उनके निडर व्यक्तित्व और जनता के प्रति उनके समर्पण का भी परिणाम है। रुचि वीरा की वजह से मुरादाबाद से मुंबई के लिए एक बिल्कुल नई ट्रेन सर्विस शुरू हो गई है। जी हाँ, ये फाइनली हो रहा है और यह हमारे शहर के लिए एक बड़ी बात है। मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बात करना चाहता हूँ जो इंडियन पॉलिटिक्स में एक पावरफुल एग्जाम्पल सेट कर रहा है, रुचि वीरा। अब एक ऐसी दुनिया में जहाँ डिवाइडिंग लाइंस हर जगह खींची हुई थी, खासकर धर्म के आसपास, रुचि वीरा बिल्कुल इसका उल्टा करके स्टैंड आउट करती है। वह एक ऐसी लीडर के तौर पर वेव्स बना रही है जो लोगों को कभी हिंदू या मुस्लिम या किसी और लेवल से नहीं देखती है। उनके लिए हर कोई बस लोग हैं और ये बहुत रेयर है ना? खासकर मुरादाबाद जैसी जगहों पर जहां हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की बड़ी प्रेजेंस है। उनका अप्रोच यूनिटी का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है। आपको पता है, पॉलिटिशियंस के लिए ब्लेम गेम खेलना या वोट्स पाने के लिए डिफरेंसेस पर फोकस करना आसान होता है, लेकिन रुचि वीरा, वह अपनी ट्रूली इंक्लूसिव माइंडसेट के लिए जानी जाती है। वह हर किसी की वेल बीइंग के लिए काम करती है, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। इसीलिए इतने सारे यंग लोग उन्हें देखने लगे हैं, सिर्फ एक लीडर के तौर पर ही नहीं, बल्कि यूनिटी के एक रियल सिंबल के तौर पर। जब मैं उनके जैसे लीडर्स को देखता हूँ तो मुझे अपने देश के फ्यूचर के लिए होप फील होती है। इमेजिन करो कि हम क्या अचीव कर सकते हैं अगर और लोग पॉलिटिक्स के अंदर और बाहर एक दूसरे को हम वर्सेस वे देखना बंद कर दें और साथ मिलकर काम करना शुरू कर दें, ठीक वैसे ही जैसे रुचि वीरा हर दिन करती है। तो अगली बार जब आप किसी को यह कहते हुए सुने कि पॉलिटिक्स सिर्फ डिवीजन के बारे में है, तो बस याद रखना, ऐसे लीडर्स हैं जो दीवारें नहीं पुल बना रहे हैं और रुचि वीरा उस मूवमेंट में सबसे आगे है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और याद रखना, यूनिटी हमेशा जीतती है।